अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वतन अजीज इस वक्त एक कुदरती आफत से निपट रहा है। हमें तीन दरियाओं ने घेर लिया है, सतलुज, रावी और चिनाब ने। और ये तीनों दरिया यूं बिखरे हैं कि सैकड़ों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हमारी खड़ी फसलें जो हैं वो उजड़ चुकी हैं, रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत ने आबी जारहियत करके जो सूरत हाल है उसको मजीद संगीन कर दिया है, लेकिन ये तबाही अभी रुकी नहीं है। आज की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लाहौर के, शहर लाहौर के, जो कि पंजाब का दिल तस्वुर किया जाता है, वहां के एक अहम तरीन इलाके से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने अजीजों अकारब तक पहुंचाइए जो कि वहां पर रहते हैं, ताकि वो बर वक्त जो एहतियाती तदाबीर है वो अपना सकें। दोस्तों, ऐसे में पाक अफवाज भी मैदान में आ चुकी है और तकरीबन 7 बड़े अजला के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहां कहां पे इस वक्त रेस्क्यू हो चुका है, कितना नुकसान हो गया है, ऐसे में हमारी हुकूमत क्या कर रही है। और एक वो शख्स जिसने पहले ही ये तमाम तर हंगामी सूरत हाल की जो अलार्मिंग है वो कर दी थी, लेकिन उसको तवज्जो ना दी गई, आज उसकी बात सच साबित हो रही है। एक वीडियो क्लिप जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, उसकी क्या हकीकत है, आज की वीडियो में इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, इस दफा जो बारिश हुई है वो बताया जा रहा है कि वैसे ही तारीखी बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश थी, जो कि कभी रहमत हुआ करती थी, अब जहमत बनना शुरू हो चुकी है। इसमें हम इंसानों की गलती है और हमारी कुछ हुकूमती पॉलिसीज ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें इस कुदरती आफत का अभी सामना करना पड़ रहा है, और कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन ये वक्त वो नहीं है कि हम इस वक्त सिर्फ तनकीद करते रहें। ये वक्त है कि अपने वो मुतासरीन जो कि इस तमाम तर कुदरती आफत का निशाना बने हैं, उनके साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी मदद की जाए। और इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी हंगामी सूरत हाल बन चुकी है, खासकर पंजाब के अंदर, जहां पे ये तस्वुर नहीं किया जा रहा था कि यहां भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पूरे मुल्क की जो डेवलपमेंट है वो बताया जाता है कि पंजाब के अंदर होती रही है। तो पंजाब में जब भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है तो जो रावी है वो भी बिफर चुका है, और ऐसा पानी, ऐसा सैलाबी रेला आया है कि हमारे शहरी इलाकों तक भी जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, सायरन बजा दिए गए हैं, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं। और भारत की आबी जारहियत के बाद दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में जो सैलाब आया और दरियाओं के किनारे जितनी आबादियां थी उन सबको जो है वो खाली करवा लिया गया। कई देहात और खड़ी फसलें जो है वो डूब गई। सैकड़ों अफराद की नकल मकानी जो है वो हमें देखने को मिली है। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा समेत 7 बड़े अजला के अंदर इस वक्त पाक फौज जो है उनके दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और उनको मदद के लिए तलब कर लिया गया है। फौज का मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी शुरू कर दिया गया है, और शहरियों की महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिली जो है वो की जा रही है। और इसके अलावा मजीद बात करें तो दरियाए चिनाब में सैलाब से गुजरांवाला के कई एकड़ अराजी भी जेर आब आए हैं, और जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। किसान तो वैसे ही खस्ता हाल था, लेकिन अब कुदरत की जानिब से भी उनके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर जो किसान है उसकी तो कमर टूटेगी, जिसका अफेक्ट सिर्फ किसान को नहीं होगा, पूरे मुल्क को होगा, हमारी इकोनॉमी को होगा, हमारी मईशत को ये तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखने पड़ेंगे। और उसके बाद मजीद बात करें तो खानकी और कादराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे और हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब था, उसकी वजह से मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर छट्टा के मकामात पर 2 शगाफ डाल दिए गए हैं। एक्सप्लोजिव डाल के जो जमीन के अंदर है धमाके किए गए, और धमाकों का मकसद ये था कि पानी का जो फ्लो है उसको बरकरार रखा जाए और जो हेड बनाए गए हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि खदशा ये था कि ये तमाम तर जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रखी है उसको भी बहा ले जाएगा, उसको भी तबाह कर देगा। तो फिर इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है। और सबसे बढ़ के ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इस तरह के ब्रिज टूट जाए तो फिर क्या होता है, फिर उन इलाकों के अंदर जो कम्युनिकेशन है, उनके अंदर जो रास्ता है वो मुनक़ता हो जाता है, लोग फंस जाया करते हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो इसलिए उनको बचाने के लिए इन 2 मकामात के ऊपर जो पाक अफवाज हैं उन्होंने भी और मुकामी लोगों ने भी जो एक्सप्लोजिव्स हैं, धमाके हैं वो किए हैं, ताकि जो पानी का बहाव है वो आगे को चलता रहे और पानी आगे को जाता रहे, बजाय इसके कि हम लोग जो पीछे से ये हमारे ब्रिज हैं उनको नुकसान पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों, हाफसाबाद के करीब छोटा पुल सैलाबी रेले में बह चुका है, और दरिया सतलुज में सैलाब से बहावल नगर के इलाके में कई गांव जेर आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर फैली जो फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है वो अपनी जगह गंडा सिंह वाले के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और कसूर और गंडा सिंह में कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। शकरगढ़ में दरियाए रावी से सैलाबी रेला करतारपुर में दाखिल दरबार बाबा गुरु नानक समेत
करतारपुर राहदारी ज़ेरे आब आ चुकी है। राहदारी समेत जो करतारपुर का दरबार है वो भी ज़ेरे आब आ चुका है। इसके अंदर जो हमारे सिख भाई हैं वो भी अब अपने तौर पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप यूं देखिए कि सीने तक पानी आया हुआ है और इतनी ज्यादा मकदार के अंदर वहां भी सैलाब ने मुतासिर किया है और एक मुकद्दस जगह तक ये पानी पहुंच चुका है, जिसके हवाले से कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि ऐसा हो भी जाएगा। बातें थी, कुछ लोग थे जो कि पहले से अलार्म कर रहे थे कि आगे जब ये महीने का आखिर होगा और सितंबर का आगाज हो रहा होगा तो फिर भारत की जानिब से जो पानी है वो छोड़ा जाएगा। तो फिर वो वही हुआ, भारत ने जो कश्मीर के ऊपर डैम है उनको भी खोल दिया और तमाम तर पानी जो वहां पे इकट्ठा हुआ था वो भी इस तरफ आ गया। और फिर अब हमारे तमाम तर जो दरिया हैं, दरिया सिंध को निकाल के 3 दरिया जो हैं सतलुज, रावी और चनाब, इनके अंदर यूं पानी का बहाव है कि देखकर ही बंदे को खौफ आता है। लेकिन लाहौरी जो है वो बहुत ही नॉन सीरियसनेस का जो मुजाहरा है वो भी कर रहे हैं। कल रात जब खबर आई कि रावी के अंदर सैलाब आ चुका है तो ये तमाम तर बेवकूफ लोग जो है वो जाके वहां पे खड़े हो गए, बजाय इसके कि उनको कहा गया था कि आप लोग अपने तौर पे एहतियाती जो तदाबीर हैं वो करें, अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए जाएं। तो ये तमाम तर अपनी फैमिलीज को लेके वहां पे जाके खड़े हो गए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि माली नुकसान कवर हो जाता है, आज नहीं 10 साल के बाद हो जाएगा, लेकिन जान गई वापस नहीं आती है। ये आप लोग उनसे जाके पूछिए जिन्होंने केपी के अंदर इस तरह की चीजें फेस की हैं। पूरे पूरे खानदान लुकमा अजल बन चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और जो पीछे रह जाते हैं मसला उनके लिए होता है, जो चले गए वो तो फिर चले गए। तो खुदारा ऐसी हरकत ऐसे वक्त के अंदर मत कीजिए और कुछ जो है वो संजीदगी का मुजाहिरा भी करें। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये रिकॉर्ड टूट चुके हैं और रावी में जसड़ के मुकाम पर 1955 और शादरा में 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है और इतनी जो बारिश है वो हुई है, और उसके बाद से ये सैलाबी सूरत हाल बनी है। और जसड़ पर पानी का बहाव तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक शादरा से आज 10 से 12 बजे के दरमियान जो बड़ा सैलाबी रेला है वो गुजरने का इम्कान है, और उसके लिए भी अलर्ट जारी कर रखा है। हमारे जो एनडीएमए हैं के जो डीजी हैं उन्होंने भी ये बात बता दी कि ये शादरा का इलाका जो है यहाँ पे आज रात एक सैलाबी रेला टकराएगा, और उसके लिए वहां के तमाम तर रिहायशियों को जो है वो भी अलार्म कर दिया गया है। दरियाई चनाब में 1 दिहाई के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा फिलहाल नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तो हुआ, लेकिन लाहौर, गुजरात और सियालकोट समेत शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए फौरी इकदामात की हिदायत भी की गई। और उसके बाद जो तनकीद की जा रही है वो ये कि पंजाब के अंदर सैलाब आया, लेकिन हमारी वज़ीर आला कहाँ पर हैं? हमारी वज़ीर आला अपने चचा और अपने वालिद साहब के साथ मरी के अंदर एक मीटिंग कर रही हैं, और ऐसी सुपर फ्लडिंग के माहौल के अंदर वहां पे जब मीटिंग हो रही है तो लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे वक्त के अंदर आपको मैदान में आना चाहिए और आकर अपनी आवाम के लिए कोई रिलीफ के लिए बंदोबस्त करें, आप उनके लिए कोई अनाउंसमेंट करें, उनके साथ जाके खड़ी हों कि भाई ये मुश्किल वक्त है तो मैं आप लोगों की मदद करूंगी, या यूं किया जाएगा। इतना तो जो केपी के वज़ीर आला हैं जिनको हम तनकीद का निशाना भी बनाते हैं उन्होंने भी किया था, लेकिन ये जापान से आई और सीधा मरी में चली गई, और अब वहां के जो लोग हैं वो तक रहे हैं। अब जाके जो है वो कुछ वज़ीर किराम बाहर निकले हैं अपने अपने हलकों के अंदर और जाकर देख रहे हैं कि क्या बना है। सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ निकले हैं, एहसन इकबाल जो है वो जाकर बाहर उन लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं जो कि इस तबाहकारी का निशाना बने हैं। इसी के साथ सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शहर पानी में डूब गया। रंगपुरा, शहाबपुरा, दारा अराइया और अलामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाई तवी में सैलाब, सियालकोट के 85 देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कश्तियों के जरिए रिहायशियों की मुंतकिली की जा रही है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी जारहियत का सिलसिला भी जारी है। चमेरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। टोटल तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने का इस वक्त इम्कान मौजूद है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से पहले ही बता दिया था, तो वो है हमारे रुकने पार्लियामेंट सेनेटर ओन अब्बास पपी, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने तकरीर करते हुए पहले ही बात बता दी थी कि अभी तो बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बनी है, लेकिन इस महीने के आखिर में और अगले महीने के आगाज में यानी कि सितंबर के शुरू में जब भारत के पास ये तमाम तर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो अपने डैम खोल देगा और फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो पैदा होगी। ये वो वक्त था जब हमारी वज़ीर आला अभी जापान के दौरे पर जा रही थी, तो उन्होंने पहले बता दिया था कि आप लोग वहां पे ना जाएं, आप लोग ये हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी जो है वो करें, क्योंकि इससे पंजाब के ये जो 6 बड़े इजला हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। उन्होंने ये पहले ही वाज़ेह तौर पर
बात कर दी थी, लेकिन न जाने क्यों हमारी हुकूमत ने इसको सीरियस नहीं लिया और आज हम लोग जो है उसी सूरत हाल से दो चार है। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो हमारे जो एनडीएमए के डीजी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सैलाब है वो अचानक आया है, लेकिन इनका अपना जो इदारा है वो तो पहले से ही इस हवाले से आगाही प्रमोट कर रहा था, वो अलार्म कर रहा था, उसने जो नोटिस हैं वो पहले ही जारी कर दिए थे। तो फिर आखिर आप लोगों ने इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? ये तमाम तर वो सवालात हैं जो कि इस वक्त आवाम पूछ रही है कि आप लोगों ने सिर्फ इसलिए ऑन अब्बास भप्पी की जो बात है उसके ऊपर गौर नहीं किया, उसको सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो आपकी ओपोजिशन जमात से थे। और उसके बाद अब हो ये रहा है कि पाक फौज को बुलाया गया है और उनके जो जवान हैं वो मैदान में उतर के तकरीबन 7 अजला के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो कर रहे हैं। और अभी इंजीनियर ब्रिगेड के तकरीबन 30 यूनिट्स इस काम पर मामूर हैं, 19 इन्फेंट्री यूनिट्स इसके ऊपर मामूर किए गए हैं और तकरीबन 7 इंजीनियर और इसी के अलावा 4 जो मेडिकल यूनिट्स हैं वो इस काम के लिए मामूर कर दिए गए हैं। और ऐसे में जो हमारी फौज है उसकी जानिब से यह भी बताया गया कि हमारे 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं सिर्फ अपनी आवाम को बचाते हुए। और अब न जाने ये सूरत हाल कब थमेगी, लेकिन आज की रात जो है वो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट और क्रूशल और जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती है। तो खुदारा इस मामले को जरा संजीदगी से लीजिए, अपने जो अजीज़ो अकारब हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।